आज हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें आज हम कुछ फॉर्मूले डिराइव करेंगे। सबसे पहला हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स dx। इसका जो रिजल्ट है वो होता है माइनस लॉग कॉस मॉड एक्स प्लस सी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस सी। अब यहां से हम इसको डिराइव करते हैं। टेंजेंट एक्स dx है, टेंजेंट एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। यहां पर आ जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब हम इसमें डिनोमिनेटर की टर्म कॉस एक्स को टी पुट करेंगे, पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। कॉस एक्स का डेरिवेटिव है माइनस ऑफ साइन एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी। तो यहां से आपके पास जो आ जाएगी साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी माइनस ऑफ डी टी। तो यहां पर इस साइन एक्स डी एक्स की जगह हम लिख देंगे माइनस डी टी, ये आ जाएगा माइनस ऑफ डी टी अपॉन टी। अब माइनस साइन को इंटीग्रेशन से हम बाहर लेते हैं, ये आ जाएगा डी टी अपॉन टी। तो डी टी बाई टी ये हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है माइनस लॉग मॉड ऑफ टी प्लस सी। टी हम पुट करेंगे कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। यहीं से हम लॉग ऑफ सीकेंट एक्स का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। यहाँ पर माइनस वन पावर जो है ये कॉस एक्स की पावर में चला जाएगा, ये हो जाएगा लॉग कॉस एक्स की पावर माइनस वन प्लस सी। तो जो कॉस ऑफ एक्स की पावर माइनस वन है ये आपके पास है वन अपॉन कॉस एक्स के बराबर। नाउ वन अपॉन कॉस एक्स ये आपके पास होता है सीकेंट एक्स के बराबर। इसका मतलब लॉग ऑफ माइनस लॉग कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास मॉड ऑफ इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स dx। ये आपके पास है लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी। अब यहां पर हम इसको भी डिराइव करते हैं। कॉट एक्स dx है, कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं cos ऑफ x अपॉन साइन ऑफ x dx। यहां पर हम साइन x को t पुट करेंगे। साइन x का डेरिवेटिव है cos x dx इज इक्वल टू न्यूमरेटर में जो cos x dx है उसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे dt, और नीचे साइन x है डिनोमिनेटर में, इसकी जगह पर t। तो ये आपके पास फॉर्मूला है 1x dx का log ऑफ मॉड x प्लस सी। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे 1 अपॉन टी डी टी, यह जाएगा log मॉड ऑफ t प्लस सी। t आपके पास है साइन x के बराबर, तो ये आ जाएगा log ऑफ मॉड साइन x प्लस सी। तो यहाँ से इसका मतलब cot x dx का फॉर्मूला है log मॉड ऑफ साइन x plus c. So this is the next formula है integration of secant x dx। इसका फॉर्मूला है log mod of secant x plus tan x plus c, या इसका दूसरा फॉर्मूला है log of tangent pi over 4 plus x over 2 प्लस सी। तो ये दोनों फॉर्मूलास डिराइव करेंगे। हमारे पास यहां से लेते हैं हम सीकेंट एक्स dx। इसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर है सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स डिवाइड बाय सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स dx। अब हम यहां पर डिनोमिनेटर को टी पुट करते हैं, सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स को हमने सब्स्टिट्यूट किया टी के बराबर। नाउ सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव है
सीकेंट एक्स tan x प्लस उसके बाद tan x का डेरिवेटिव है सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। यहां से हम सीकेंट x कॉमन लेंगे, सीकेंट x इंटू सीकेंट x प्लस tan x dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ पर न्यूमिनेटर की जगह पर हम dt रिप्लेस कर देंगे और सीकेंट x प्लस tan x की जगह पर t, तो यहाँ से हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा dt अपॉन t, ये आ जाएगा log ऑफ t के बराबर। तो t हमने लिया है सीकेंट x प्लस tan x, तो ये आपके पास आ जाएगा log ऑफ सीकेंट x प्लस tan x प्लस c। उसके बाद हम सेकेंड फॉर्मूला डिराइव करते हैं। सबसे पहले हम सीकेंट x प्लस tan x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हम यहाँ पर सीकेंट x प्लस tan x को साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे। सीकेंट x को हम लिख देंगे 1 अपॉन कॉस x प्लस tan x को हम लिख देंगे साइन x अपॉन कॉस x। अब यहाँ से इन दोनों का आप एलसीएम लोगे कॉस x, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन x। अब यहाँ पर हम 1 प्लस साइन x अपॉन कॉस x पर हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे। 1 प्लस साइन x अपॉन कॉस x है हमारे पास, यहाँ पर 1 की जगह पर हम रिप्लेस करेंगे कॉस स्क्वायर x ओवर 2 प्लस साइन स्क्वायर x ओवर 2, और साइन x की जगह पर हम साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ आ जाएगा 2 साइन x अपॉन 2 कॉस x अपॉन 2 अपॉन डिनोमिनेटर में हम cos 2 थीटा का यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। cos x की जगह पर हम रिप्लेस करेंगे cos स्क्वायर x ओवर 2 माइनस साइन स्क्वायर x ओवर 2। अब ऊपर आपके पास आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की, यानी ये आ जाएगा cos ऑफ x ओवर 2 प्लस साइन ऑफ x ओवर 2 इसका होल स्क्वायर अपॉन यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, ये आ जाएगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 और cos x बाई 2 प्लस साइन x अपॉन 2। यहाँ से अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा cos ऑफ x ओवर 2 प्लस साइन ऑफ x ओवर 2 डिवाइड बाय cos ऑफ x ओवर 2 माइनस साइन ऑफ x ओवर 2। अब यहाँ पर अगर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को cos x बाई 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 प्लस tan x ओवर 2 अपॉन 1 माइनस tan x ओवर 2। तो ये आपके पास फॉर्मूला बनता है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा का टेंजेंट ऑफ पाई ओवर 4 प्लस थीटा, यहाँ पर आ जाएगा tan पाई ओवर 4 प्लस 6 ओवर 2। इसका मतलब सीकेंट x प्लस tan x की जगह पर हम रिप्लेस कर देंगे टेंजेंट ऑफ पाई ओवर 4 प्लस 6 बाई 2, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा सीकेंट x dx का log ऑफ सीकेंट x प्लस tan x। एक ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया है। अब उसके बाद अगर हम सीकेंट x प्लस tan x की जगह टेंजेंट ऑफ पाई ओवर 4 प्लस 6 बाई 2 हम पुट कर दें, तो ये दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा टेंजेंट ऑफ पाई ओवर 4 प्लस 6 बाई 2 यहाँ पर आ गया, तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा log ऑफ मॉड टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस 6 ओवर 2 प्लस। नेक्स्ट फॉर्मूला हम करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट x dx। कोसेकेंट x dx का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है माइनस लॉग मॉड ऑफ कोसेकेंट x प्लस कॉट x प्लस c। एक तो ये फॉर्मूला है, दूसरा इसका फॉर्मूला है लॉग मॉड ऑफ कोसेकेंट x माइनस कॉट x प्लस c, और तीसरा फॉर्मूला है लॉग मॉड ऑफ टेंजेंट x अपॉन 2 प्लस c। हम ये तीनों फॉर्मूलास डिराइव करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं कोसेकेंट x dx। इसमें हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कोसेकेंट x प्लस कॉट x से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। कोसेकेंट x और यहाँ पर आ जाएगा कोसेकेंट x प्लस कॉट x डिवाइड बाय कोसेकेंट x प्लस कॉट x dx। अब यहाँ पर हम जो है न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर को t पुट करते हैं,
पुट कोसेकेंट x प्लस कॉट x इज इक्वल टू टी। अब कोसेकेंट x का डेरिवेटिव है माइनस ऑफ कोसेकेंट x कॉट x, और कॉट x का डेरिवेटिव है माइनस ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर x dx दैट इज इक्वल टू dt। अब यहां से हम माइनस ऑफ कोसेकेंट x जो है वो कॉमन ले जाएंगे, यहां पर आ जाएगा कोसेकेंट x प्लस कॉट x dx इज इक्वल टू dt। अब माइनस साइन को हम राइट साइड पर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा कोसेकेंट x मल्टीप्लाई बाय कोसेकेंट x प्लस कॉट x dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो यहां से हम न्यूमरेटर की टर्म की जगह पर हम रिप्लेस कर देंगे माइनस dt, और डिनोमिनेटर में कोसेकेंट x प्लस कॉट x है, इसकी जगह हम लिख देंगे t। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ dt अपॉन t। सो दैट मीन्स दिस कम्स आउट टू बी माइनस dt अपॉन t। अब dt बाई t ये log t के बराबर है, तो ये आ जाएगा माइनस log ऑफ mod t प्लस c। अब t की जगह पर हम लिख देंगे कोसेकेंट x प्लस कॉट x, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस log ऑफ कोसेकेंट x प्लस कॉट x प्लस c। तो हमारा इससे पहला फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब इसी में अगर हम सेकंड लेते हैं, कोसेकेंट x dx को हम मल्टीप्लाई करते हैं अगर कोसेकेंट x माइनस कॉट x के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। यहाँ पर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम कोसेकेंट x माइनस कॉट x के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से आपके पास कोसेकेंट x माइनस कॉट x को हम t पुट करते हैं, तो अब इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। कोसेकेंट x का डेरिवेटिव माइनस ऑफ कोसेकेंट x कॉट x माइनस कॉट x का डेरिवेटिव है माइनस ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो अब यहां से माइनस कोसेकेंट x कॉमन लें, तो यहां से आ जाएगा कोसेकेंट x माइनस कॉट x dx इज इक्वल टू dt। यहां से हमने कोसेकेंट x कॉमन लिया, ये आ जाएगा कोसेकेंट x माइनस कॉट x dx इज इक्वल टू dt। यहां हम रिप्लेस कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट x dx, ये आपके पास आ जाएगा dt अपॉन t, तो ये बन जाएगा log ऑफ t प्लस c। अब t की जगह पर हम रिप्लेस कर देंगे कोसेकेंट x माइनस कॉट x, तो ये आ जाएगा log ऑफ कोसेकेंट x माइनस कॉट x प्लस c। नेक्स्ट इसका हम थर्ड फॉर्मूला डिराइव करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट x dx। ये आपके पास हमने डिराइव करना है log mod ऑफ टेंजेंट x by 2 प्लस c के। अब यहाँ पर हम इसी इक्वेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं, कोसेकेंट x माइनस कॉट x, इसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब इनमें हम वैल्यूज को साइन कॉस में चेंज करते हैं। कोसेकेंट x को हम लिख देंगे 1 अपॉन साइन x माइनस कॉट x को हम लिख देंगे cos x अपॉन साइन x। जब इसका एलसीएम लेंगे साइन x, ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस cos x। अब यहाँ पर हाफ एंगल फॉर्मूलास लगाएंगे, तो 1 माइनस cos x को हम लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर ऑफ x ओवर 2 अपॉन साइन x को हम हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे, ये आ जाएगा 2 साइन x ओवर 2 cos x ओवर 2। यहाँ से 2 कैंसल, साइन कैंसल, ये आपके पास आएगा साइन x ओवर 2 डिवाइड बाय cos x ओवर 2। साइन x बाय 2 डिवाइड बाय cos, ये आपके पास हो जाएगा टेंजेंट ऑफ x ओवर 2। अब ये टेंजेंट ऑफ x ओवर 2 वैल्यू हम यहाँ इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट x dx का एक तो ये फॉर्मूला है log ऑफ कोसेकेंट x माइनस कॉट x प्लस c। अब हमने कोसेकेंट x माइनस कॉट x की वैल्यू निकाली है टेंजेंट x बाय 2, तो यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला हमारे पास ये आ जाएगा log mod ऑफ टेंजेंट x अपॉन 2 प्लस c। इसके आगे हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस करते हैं। हमारा फर्स्ट सम है इंटीग्रेशन ऑफ tan x अपॉन sin x cos x dx।
इसमें हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में sin x cos x है, यहाँ पर हम sin x को cos से डिवाइड और cos से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास आ जाएगा रूट ऑफ tan x डिवाइड बाय, यहाँ पर हमने sin x को cos के साथ डिवाइड किया और यहाँ पर cos के साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर x dx। नाउ sin x अपॉन cos x ये आपके पास हो जाएगा tan x, तो यहाँ से आ जाएगा रूट ऑफ tan x dx अपॉन साइन अपॉन कॉस, ये आ गया tan x और यहाँ पर आ गया cos स्क्वायर x। अब ये cos स्क्वायर x डिनोमिनेटर में है, जब इसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे ये secant स्क्वायर x हो जाएगा और यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ tan x एक tan x के साथ कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर में बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ tan x और यहाँ पर ये जो आपके पास डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x है, न्यूमरेटर में जाकर ये हो जाएगा secant स्क्वायर x dx। अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट टेंजेंट x इज इक्वल टू t, टेंजेंट x का डेरिवेटिव है secant स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t। इसको हम लिख देंगे dt अपॉन t रेज टू पावर 1/2, तो ये आपके पास आ जाएगा t रेज टू पावर -1/2 dt। अब यहाँ पर हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये आ जाएगा t रेज टू पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, यहाँ से ये आ जाएगा t रेज टू पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, दैट मीन्स 2 रेज टू पावर, ये 2 रूट t आ गया। तो अब t की जगह पर हम वैल्यू रिप्लेस कर देंगे tan x, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 रूट टेंजेंट x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर e माइनस 1 प्लस e रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x रेज टू पावर e प्लस e रेज टू पावर x। यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में x रेज टू पावर e प्लस e रेज टू पावर x को t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट x रेज टू पावर e प्लस e रेज टू पावर x इज इक्वल टू t। अब यहाँ पर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा e x रेज टू पावर e माइनस 1 प्लस e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव है e रेज टू पावर x dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ पर e रेज टू पावर x को हम इस तरह से लिख देंगे e x e माइनस 1 प्लस e x माइनस 1 प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। अब e रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस 1 इसको हम ब्रेक करके लिख देंगे इस तरह से, यहां पर इसको लिख देंगे e रेज टू पावर x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय e dx इज इक्वल टू dt। अब इन दोनों टर्म्स में से e कॉमन निकाल देंगे हम, तो यहां से e कॉमन आया, तो यहां हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा x रेज टू पावर e माइनस 1 प्लस e रेज टू पावर x माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt। अब यहां से हम वैल्यू निकालेंगे x e रेज टू पावर e माइनस 1 प्लस e रेज टू पावर x माइनस 1 dx दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन e dt। अब ये वैल्यू हम यहां रिप्लेस करेंगे, न्यूमरेटर में x e माइनस 1 प्लस e रेज टू पावर x माइनस 1 dx, यहाँ पर इसकी जगह आ जाएगा 1 ओवर e dt और x रेज टू पावर e प्लस e रेज टू पावर x इसकी जगह पर आ जाएगा t, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन e dt अपॉन t। यहाँ से आपके पास 1 ओवर e कांस्टेंट है वो बाहर ले लेंगे, तो dt अपॉन t का हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो 1 ओवर e dt ओवर t ये किसके बराबर आएगा 1 ओवर e log ऑफ t। अब t की वैल्यू आपके पास है x रेज टू पावर e प्लस e रेज टू पावर x, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर e log ऑफ x रेज टू पावर e प्लस e रेज टू पावर x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन sin x cos ऑफ क्यूब x। यहाँ पर भी हम इसमें जो sin x है इसको हम cos x से डिवाइड और cos से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा dx अपॉन sin x अपॉन cos x, यहाँ पर है cos क्यूब x और यहाँ पर हमने इसको cos x से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर के टर्म में
जो साइन एक्स को कॉस एक्स से डिवाइड किया और कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये आ जाएगा tan एक्स, और कॉस क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आ जाएगा कॉस ऑफ 4x। अब कॉस ऑफ पावर 4x जो है ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये सीकेंड की टर्म में हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा सीकेंड ऑफ 4x dx अपॉन टेंजेंट ऑफ x। अब हम सीकेंड की पावर 4x को ब्रेक करके हम दो बार लिख देंगे, सीकेंड स्क्वायर x dx अपॉन टेंजेंट ऑफ x। अब एक सीकेंड स्क्वायर x को हम चेंज करके लिख देंगे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाय सीकेंड स्क्वायर x dx अपॉन टेंजेंट ऑफ x। नाउ इसमें हम क्या करेंगे, पुट टेंजेंट x इज इक्वल टू t, इसका डेरिवेटिव लेंगे, सीकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, यहां हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर dt अपॉन t। तो ये इस तरह से आ जाएगा, हम t को दोनों टर्म्स के नीचे सेपरेट करेंगे, 1/t प्लस टी स्क्वायर अपॉन t dt। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/t प्लस t dt। अब इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं, 1/t का इंटीग्रेशन है log t प्लस t की जगह पर हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे t स्क्वायर ओवर 2 प्लस c। अब t हमने लिया है टेंजेंट x के बराबर, यहां पर हमने सब्स्टिट्यूट किया है, तो ये वैल्यू आ जाएगी log ऑफ टेंजेंट x प्लस 1/2 टेंजेंट स्क्वायर x प्लस c। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 dx। यहां पर हम ऊपर और नीचे दोनों टर्म्स जो हैं इनकी डिग्री 1 है, तो यहां पर हम इसके लॉन्ग डिवीजन लगा देंगे, 2x प्लस 3, यहां पर हमने इसको डिवाइड किया, 1 से जाएगा ये 2x प्लस 3, तो यहां से आपके पास रिमाइंडर बचेगा -4। तो इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 4 अपॉन 2x प्लस 3 dx। अब यहां पर हम सेपरेटली इनकी इंटीग्रेशन करेंगे, dx माइनस यहां से 4 कांस्टेंट है, यह आ जाएगा dx अपॉन 2x प्लस 3। dx का इंटीग्रेशन है x माइनस 4, dx अपॉन 2x प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन होगा log mod 2x प्लस 3, और डिनोमिनेटर में आपके पास x का कोएफिशिएंट आ जाएगा डिवाइड बाय 2 प्लस c, यहां से 2 और 4 कैंसिल, ये आ जाएगा x माइनस 2 log ऑफ 2x प्लस 3 प्लस c। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट हम है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस अल्फा अपॉन साइन ऑफ x प्लस अल्फा dx। इस समय हम न्यूमरेटर में साइन ऑफ x प्लस अल्फा एंगल है, इसमें हम x प्लस अल्फा को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट x प्लस अल्फा इज इक्वल टू t, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी t माइनस अल्फा, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे dx दैट इज इक्वल टू dt, तो यहां पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, साइन ऑफ इस एंगल x की जगह पर लिखेंगे t माइनस अल्फा, t माइनस अल्फा x की जगह हमने लिख दिया माइनस अल्फा अपॉन साइन ऑफ इस x प्लस अल्फा को हमने सब्स्टिट्यूट किया है t के बराबर। अब यहां पर आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा साइन ऑफ t माइनस 2 अल्फा अपॉन साइन t dt। यहां पर हम साइन a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा साइन ऑफ t कॉस ऑफ 2 अल्फा माइनस कॉस ऑफ t साइन ऑफ 2 अल्फा डिवाइड बाय साइन ऑफ t dt। अब हम साइन t को दोनों टर्म्स के नीचे सेपरेट लिखते हैं, तो यहां से आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन t कॉस ऑफ 2 अल्फा अपॉन
साइन टी माइनस कॉस टी साइन 2 अल्फा अपॉन साइन टी। अब यहां से हम साइन और टी को कैंसिल करेंगे, तो यहां से आपके पास बचेगा कॉस ऑफ 2 अल्फा माइनस यहां से ये आ जाएगा साइन ऑफ 2 अल्फा और कॉस टी अपॉन साइन टी आ जाएगा कॉट ऑफ टी डी। अब यहां से हम दोनों टर्म्स की सेपरेटली इंटीग्रेशन करेंगे। कॉस 2 अल्फा और साइन 2 अल्फा दोनों कांस्टेंट है, तो यहां से हम कॉस 2 अल्फा को बाहर लिखेंगे, यहां से सिर्फ आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt माइनस इधर से हम साइन 2 अल्फा को लिखेंगे और ये आ जाएगा कॉट ऑफ टी dt। नाउ कॉट टी का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, ये है log ऑफ साइन टी और यहाँ dt का इंटीग्रेशन है t, तो ये आ जाएगा cos ऑफ 2 अल्फा इंटू टी माइनस साइन ऑफ 2 अल्फा और cot t का इंटीग्रेशन है log ऑफ साइन t प्लस सी। अब हम t की एक्चुअल वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। t की एक्चुअल वैल्यू है x प्लस अल्फा, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x प्लस अल्फा cos ऑफ 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा log ऑफ साइन x प्लस अल्फा प्लस